दलित, मुस्लिम और महिला विरोधी पार्टी है समाजवादी पार्टी। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। और इस वक्त आपके सामने मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी दलित और मुस्लिम महिला विरोधी पार्टी है। इसका खुलासा पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। जिस तरीके से देखा जाए, समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं का विवादों से हमेशा ही ताल्लुक रहा है। महिला विरोधी, दलित विरोधी तमाम बयान और तमाम कार्यों के कारण समाजवादी पार्टी को जाना जाता है। जिस तरीके से देखा जाए, समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं आईपी सिंह, उन्होंने जिस तरीके से मुस्लिम समाज की महिला विरोधी अपनी जो एक मानसिकता का परिचय दिया है, वो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं जिनका नाम है आईपी सिंह। उन्होंने अपनी मुस्लिम महिला विरोधी जो मानसिकता है उसका परिचय दिया है। समाजवादी पार्टी के इन नेता का बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी सबीहा अंसारी पे इस तरीके का बयान आया है, जिससे उनकी महिला विरोधी मानसिकता का पता चलता है और किस तरीके से उन्होंने समूचे महिला समाज की, मुस्लिम महिला समाज की जो जिस तरीके से बेइज्जती की है वो कहीं भी स्वीकार योग्य नहीं है। जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस तरीके के बयानों और इस तरीके के कार्यों के लिए ही जानी जाती है। जिस तरीके से देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी, आजमगढ़ की जो प्रत्याशी हैं सबीहा अंसारी को लेकर आईपी सिंह ने जिस तरीके की प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि बसपा की तरफ से जो ये एक महिला प्रत्याशी आई है उनका नाम उन्होंने फुलझड़ी कहा है। एक समाजवादी पार्टी के ये नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, लेकिन जिस तरीके की भाषा का प्रयोग ये कर रहे हैं और जिस तरीके से समूचे महिला समाज की जिस तरीके से ये बेइज्जती करते हुए आ रहे हैं, ये भाषा कहीं भी स्वीकार्य योग्य नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस तरीके के बयानों से ही जानी जाती है। और जिस तरीके से इन्होंने आज लिखा है कि आज मायावती जी की एक और फुलझड़ी आई है। पूरे समूचे जो मुस्लिम समाज की जो इंसल्ट करने की कोशिश की है, एक समूह जो मुस्लिम समाज की बहन बेटियों की इज्जत ये कितनी करते होंगे, उनके इस एकमात्र ट्वीट से, उनके एक इस मात्र बयान से पता चल जाता होगा कि किस तरीके की मानसिकता उनकी है। और इसी तरह का एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको वो बयान सुनाऊंगा जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव बसपा सुप्रीमो मायावती जी पर जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कुछ पुराना बताया जाता है, लेकिन इस वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे लगातार वायरल किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपके सामने वो बयान रखूंगा। मायावती को लेकर एक विवादित बयान दिया। शिवपाल यादव ने मायावती के लिए निठल्ली शब्द का इस्तेमाल किया। इस समय ये निठल्ली बैठी हुई है, इसके पास कोई काम नहीं है। और जब उसे याद आती है लखनऊ में एक जिस समय महारानी बनी थी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 2 बार, तो जब लखनऊ की याद आती है तब ये बकवास करती है और वो हम लोगों की भाषा में तो गांव में जब कहते हैं कि चबड़ करने चली आती है। तो ये शिवपाल सिंह यादव का बयान है। हालांकि ये बयान पुराना बताया जा रहा है। जिस तरीके से वो बसपा सुप्रीमो के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उसी का परिचय समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह भी दे रहे हैं। जब दलित और मुस्लिम समाज की महिलाओं या उनके हक और अधिकार की बात आती है तो उनका हनन करने के लिए सबसे सामने जो खड़ी पार्टी नजर आती है वो एकमात्र राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी हो। चाहे आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण के बिल की बात हो, उसे फाड़ने का काम समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जाता है। बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में तमाम बनाए गए बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने जिलों के नाम बदलने का काम करने के लिए अगर कोई राजनीतिक पार्टी सामने आती है तो वो समाजवादी पार्टी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने लखनऊ में जो अंबेडकर पार्क है उसे अय्यासी का अड्डा कहने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। और अब जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो के खिलाफ शिवपाल यादव जिस तरीके की मानसिकता का परिचय देते हुए नजर आ रहे हैं और
और इसी ही तरीके से, क्योंकि जिस तरीके के संस्कार और जिस तरीके के लीडर होंगे, उसके जो प्यादे होंगे, उसके जो तमाम नेता जो कार्यकर्ता होंगे, उनके अंदर भी उसी तरीके की जो मानसिकता होगी वो दिखाई देगी। और इसी तरीके का एक बयान जो आया है आईपी सिंह का, जिसमें उन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी है सबीहा अंसारी, उसको लेकर जो है ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने एक फुलझड़ी शब्द का प्रयोग किया है। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए, समाजवादी पार्टी की इस मानसिकता से समूचा जो दलित समाज है वो जागरूक है और इसका लगातार जो खामियाजा समाजवादी पार्टी को अपनी चुनाव में उठाना पड़ता है। लेकिन बड़ी बात है, क्या वो मुस्लिम समुदाय जो खुलकर समाजवादी पार्टी को वोट देता है, समाजवादी पार्टी की राजनीति का कोर वोटर कहलाता है, वो क्या अपने समाज की जो बहन बेटियां हैं उन पर इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाली पार्टी या अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले उस राजनेता को बख्शेंगे? क्या वो इस पर बड़ी प्रतिक्रिया देंगे? क्या वो इस बात को श्योर करेंगे कि उनको अपने समाज की बहन बेटियों की इज्जत इस राजनीति के परे ज्यादा प्यारी है? लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, समाजवादी पार्टी समय समय पर इस तरीके के बयान देती है, वो कभी भी जो है दलित, मुस्लिम और उनकी जो समाज की जो महिलाएं हैं, उनके जो हक और अधिकार है, उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब भी मौका मिलता है, वो दलित हो चाहे मुस्लिम हो, उसके समाज के तमाम जो लोग हैं उनके हक और अधिकारों का छीनने का काम समाजवादी पार्टी की तरफ से जरूर किया गया है। जिस तरीके से देखा जाए, मुस्लिम समाज के तमाम वो लीडर्स जो कभी समाजवादी पार्टी को शासन सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाते थे, चाहे वो आजम खान की बात हो या तमाम अन्य लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स की बात हो, उनकी जिस तरीके की स्थिति हुई है और उस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड आया है, वो बखूबी पूरा समाज जानता है। लेकिन मौजूदा अगर माहौल में देखा जाए, इसके बावजूद जो है मुस्लिम समाज जो है पूरी दमदारी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। लेकिन जिस तरीके से एक बसपा सुप्रीमो के द्वारा एक मुस्लिम समुदाय की उस बेटी को टिकट दिया जाता है, जो एक आजमगढ़ के अंदर रहकर जो है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है, जो वहां की लोकल कैंडिडेट है, तो क्या मुस्लिम समुदाय उस अपने समाज की उस बेटी की और अपने समाज की उस बहू की इसी तरीके की बेइज्जती, इसी तरीके की इंसल्ट को ऐसे ही देखता रहेगा, या इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को आगामी चुनाव में उठाना पड़ेगा? लेकिन जिस तरीके से आजमगढ़ की अगर बात किया जाए, आजमगढ़ के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निरहुआ जी को बनाया गया है, वहीं अगर बात किया जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से तो धर्मेंद्र यादव का वहां प्रत्याशी बनाया गया है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जब वहां से एक मुस्लिम पसमानदा मुस्लिम बहू को जो है टिकट देती है, तो समाजवादी पार्टी के जो एक नेता हैं जिनका नाम है आईपी सिंह, वो जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, ये कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। ये पूरे महिला समाज की जो है बेइज्जती कही जा सकती है, इंसल्ट करना कहा जा सकता है, उसके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जाए, क्या इसको समूचे देश की महिलाएं बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या ऐसे जो नेता जिस पार्टी में मौजूद हों, क्या ऐसे जो है पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता हैं, क्या वो सुरक्षित रह सकती हैं? क्या ये श्योरिटी है कि वो अपने ही पार्टी की तमाम जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ भी इस तरीके की मानसिकता नहीं रखते होंगे? जिस तरीके से देखा जाए, वो समूचे मुस्लिम समाज की उस महिला के खिलाफ जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस भाषा का प्रयोग शिवपाल सिंह यादव करते हुए बहन मायावती जी के लिए नजर आ रहे हैं। हाँ, बहन मायावती जी वाला वीडियो अगर देखा जाए पुराना वीडियो है, लेकिन उस पार्टी के क्या संस्कार होंगे जिस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग एक राष्ट्रीय पार्टी की लीडर के खिलाफ में इस्तेमाल करते हैं। और वैसा ही कुछ परिचायक आईपी सिंह की भाषा से भी नजर आ रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हो आईपी सिंह ने किस तरीके से जो बसपा की जो कैंडिडेट है सबीहा अंसारी, उनको फुलझड़ी जैसे शब्द से का प्रयोग किया है। सबीहा अंसारी जी पसमानदा मुस्लिम समाज की बहू हैं, पसमानदा मुस्लिम समाज से संबंध रखती हैं, और जिस तरीके से आईपी सिंह ने उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, समूचे महिला समाज का जो अपमान किया है, इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए समूचे मुस्लिम समाज का अपमान किया है, मुस्लिम समाज की महिलाओं का अपमान किया है, पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, इस भाषा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और जिस तरीके से चुनाव के दौरान
दौरान भी उनको इतना भी डर नहीं है कि मैं एक महिला के ऊपर इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा हूं और इसका बड़ा खामियाजा जो है उठाना पड़ सकता है। लेकिन देखना अब ये होगा, क्योंकि दलित समाज जिस तरीके से उसके समाज की महिला का जिस तरीके से अपमान शिवपाल सिंह यादव ने किया, उसका खामियाजा उनको लगातार उठाना पड़ रहा है। देखना यह भी होगा क्या मुस्लिम समाज अपने समाज की उस महिला का अपमान करने वाले उस व्यक्ति को, उस राजनीतिक पार्टी को स्वीकार करता है, या फिर उसके गंभीर परिणाम जो है समाजवादी पार्टी को आगामी चुनाव में उठाने पड़ सकते हैं। क्या कुछ होगा इस पूरे मामले पर? क्या आईपी सिंह इस पूरे मुद्दे पर पूरे मुस्लिम समाज, पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगेंगे, या इसी तरीके की जो अभद्र भाषा का प्रयोग लगातार करते रहेंगे? क्या कुछ होगा वो सभी बातें आपके सामने लेकर हाजिर रहूंगा। लेकिन आपसे अनुरोध ये रहेगा कि बसपा सुप्रीमो के खिलाफ जिस तरीके की भाषा का प्रयोग शिवपाल सिंह यादव ने किया और मुस्लिम समाज की जो कैंडिडेट हैं, पसमानदा मुस्लिम समाज की जो कैंडिडेट है सबीहा अंसारी, उनके लिए जिस तरीके से आप आईपी सिंह ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, आप उस पर क्या सोचते हैं ये जरूर लिखिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।